भव्याश्री न्यूज समन्वयपुर। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक चौंका देने वाली घटना नजर के सामने से गुजर गई, जहां एक थप्पड़ ने रिश्तों को चकनाचूर कर दिया और उनकी होने वाली दुल्हन किसी और के संग 20 तारीख को शादी कर ली। आइए अगर हम विस्तार से आपको बता दें तो एक थप्पड़ यह मामूली चीज नहीं है। किसी पत्नी पे थप्पड़ उठा देना या होने वाली पत्नी पे थप्पड़ उठा देना। अब ये 16वीं शताब्दी तो है नहीं कि महिलाएं बर्दाश्त करेंगी कि आप थप्पड़ उठाते रहिए और वो रोलेगी ढोलेगी या किसी बाग बगीचे में चली जाएगी, छत पे चली जाएगी और कमरे बंद करके कुछ घंटे रो लेगी और फिर रिश्ते बरकरार रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, उसमें कुछ भी किनार दर किनार नहीं आएगा। तो ये पुरुष भूल जाए आज की तारीख में। अब हम विस्तार से आपको बता दें कि एक इंजीनियर साहब यानी कि चेन्नई के सीनियर इंजीनियर की शादी हुई तमिलनाडु की लड़की से, लेकिन ये 6 जून की बात है। 6 जून को रिंग सेरेमनी उनका हुआ और शादी होनी थी 20 जनवरी को। लेकिन 20 जनवरी के पूर्व संध्या यानी 19 तारीख को एक ऐसा समारोह रखा गया था जिसमें सारे जन सामने में आए थे और डांस का प्रोग्राम रखा गया या मेहंदी का। बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं जो शादी से एक दिन पहले एक मिलन समारोह के रूप में भी किया जाता है, जहां लड़के और लड़की दोनों पक्ष के लोग वहां पे मौजूद होते हैं और लुत्फ उठाते हैं, मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। यही हुआ, लड़का और लड़की दोनों ही डांस कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, लड़की के कजन पास में आ गए और लड़का और लड़की दोनों के कंधे पे हाथ रख करके और डांस करना शुरू कर दिया। ये इंजीनियर महोदय को पसंद नहीं आया। इंजीनियर महोदय ने क्या किया, अपनी कुछ देर तो बर्दाश्त कर लिए, उसके बाद बर्दाश्त का सीमा बिल्कुल छट गया और उसके बाद एक थप्पड़ उन्होंने अपनी होने वाली दुल्हन को लगा दी। अब एक थप्पड़ लगना क्या था कि सारे लोग उधर मुखातिब हो गए और मुखातिब होने के बाद ये उत्साह जो था वो मातम में बदल गया और सारे लोग चर्चा का विषय करने लगे कि ये लड़का कैसा है। कुछ लोग मन ही मन सोचे और कुछ लोग ये सोचे कि ये लड़का तो ठीक ही नहीं है। शादी के पहले किसी दुल्हन को जिसने भरी सभा में थप्पड़ लगाया हो, आप समझ सकते हैं उसका आगे का अंजाम क्या हुआ। अभी तो शादी हुई नहीं, लेकिन ये बात यही थमी नहीं। सारे लोग अपने अपने घर गए, लेकिन लड़की वालों ने ये डिसीजन ले लिया कि इस लड़के से शादी नहीं करनी। और ठीक 20 तारीख को चूंकि परिवार में सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे, उसी में किसी लड़का को तय किया गया। ये बात की जानकारी हुई परिवार के लड़के से ही उस लड़के की 20 तारीख को ही शादी हो गई। जैसे ही इंजीनियर साहब को ये बात पता चला, नागवार गुजरा, ये कैसे हो सकता है, वो इंजीनियर थे, एक लड़की भला उनको कैसे छोड़ सकती है, वो भी एक इंजीनियर के पद पे जो आसीन हो। लेकिन यही सत्य है और यही हुआ। लड़के तिलमिला गए और वो चले गए पुलिस थाने। थाने में जब गए तो उन्होंने सामने वाले को सारी बात कही। उन्होंने अधिकारी को कहा कि देखिए इस तरह की बात है और शादी में 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं। तो उन्होंने उस पे केस कर दिया कि जो भी हमारा खर्च है वो मुआवजा हमें मिलना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी ने सारी बात सुनी उनकी और उन्होंने कहा सारी बात सुन के कि ये 7 लाख रुपए जो भी आपका है, जो भी आपकी शिकायत है वो दर्ज करवा लिया गया है, लेकिन आप पर भी आरोप है कि आपने होने वाली दुल्हन पे एक थप्पड़ जमाया। अब साहब तो फंस गए वहां पे। अब आगे की जांच जारी है, क्या होगा और नहीं होगा ये तो आगे प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि लड़की की तो शादी हो गई और लड़की चली गई अपने ससुराल आपको छोड़कर। आप वहीं के वहीं ठहर गए। किस लिए ठहर गए? अपने आक्रोश के अनुसार, क्योंकि एक थप्पड़ आपने जड़ दिया। आजकल बहुत सारी पिक्चरें बनती है, चूंकि ये 16वीं शताब्दी नहीं, 16वीं शताब्दी पे भी बहुत सारी फिल्में बनी है जहाँ महिलाएं सहती रही हैं ये सोचकर, चूंकि ममता की मूरत कहा गया है महिलाओं को और कहते हैं कि महिला अक्सर क्षमा कर देती हैं, वो पति हो, पिता हो या पुत्र हो। अक्सर पति हाथ उठाते रहते हैं, सोचती है चलो पति है उठा ही लिया, चूंकि पत्नी मोहब्बत करती है और ये पति जो होते हैं वो मोहब्बत को एक कमजोरी समझ लेते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं पत्नी पे गाली भी शब्द जैसे इस्तेमाल कर देते हैं, फिर ही पत्नी सहती है। मेन मुद्दा क्या होता है, एक रिश्तों को आगे तक बढ़ाना। अगर आप ऐसा मान ले तो लगभग 80+% ऐसे घर हैं जहां रिश्ते सिर्फ महिलाओं के कारण आगे बढ़ाए जाते हैं। अगर महिलाएं बगावत पे उतर जाए तो ये बगावत इतनी दूर तक जाएगी कि लगभग
10% रिश्ते भी इस धरती पे चलना नागवार गुजरेगा और नामुमकिन होगा। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो 80% प्लस में जो रिश्ते चल रहे हैं, ये रिश्ते निभाने वाली पूरी की पूरी महिलाएं होती हैं, जो सोचती हैं चलो कहीं भी अगर नैया डगमगा रहा है भंवर में तो उसको किस तरह हमको किनारे पहुंचाना है। हम ऐसा नहीं कहते कि सारे पुरुष ऐसे हैं। उसी पुरुष में राजा राम मोहन राय भी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो आज महिलाओं की इज्जत करते हैं और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, पति पत्नी का रिश्ता तो गाड़ी के दो चक्कों की तरह है कि दोनों की उतनी ही मजबूती होनी चाहिए और दोनों उतना ही परफेक्ट होना चाहिए, तभी गाड़ी हमारा रास्ते में सही ढंग से चलेगा। यानी कि रास्ते का मतलब है जिंदगी सही ढंग से चलेगी। हम सारे पुरुषों को ऐसा नहीं कहते, लेकिन अधिकांश पुरुषों को ऐसा देखा गया है कि जुबान पे कुछ गालियां आई, इस्तेमाल कर दिया, या फिर हाथ है चलो पत्नी पे उठा लिए। भले ही आप कितना भी पढ़े लिखे हो ज्यादा या पढ़े लिखे कम हो, और सामने वाली पत्नी किसी भी पोस्ट पे क्यों नहीं हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS अफसर हो, सांसद हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, तो पति महोदय का यही काम होता है थप्पड़ उठा लेना। और घर में बनारसी साड़ी के नीचे, रेशमी साड़ी के नीचे महिला सशक्ति रह जाती है, सहती रह जाती है, और बाहर उसी पति के साथ मोटरसाइकिल पे या कार पे मुस्कुराती हुई सफर करती है। ये तो रही घर की बात। मुझे याद आ गया अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़, जिसमें तापसी पन्नू के साथ यही हुआ था। पहली दफा हमने पिक्चर देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, ये पिक्चर ऐसी नहीं बननी चाहिए, ये समाज को आगे बर्बाद करता है, घर को तोड़ने वाला पिक्चर है। क्योंकि उस समय मैंने पिक्चर देखा नहीं था, सिर्फ स्टोरी मैंने पढ़ी थी। लिखने वाले ने जिस उद्देश्य से लिखा था या जिस शैली से लिखा था वो शैली मेरे दिमाग में गया। लेकिन नहीं, 6 महीने के बाद उस पिक्चर को मैंने देखा अपनी नजरों से, तो मुझे लगा नहीं, ये पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। अनुभव सिन्हा ने जो ये पिक्चर बनाई थी और तापसी पन्नू इसकी अभिनेत्री थी, एक थप्पड़ ही रिश्तों को तार तार कर दिया और उस रिश्तों को टुकड़ों में बांट करके तापसी पन्नू पति को छोड़कर कहीं और चली जाती हैं और कहती हैं कि ऐसी जिंदगी हम नहीं जी सकते। क्योंकि तापसी पन्नू काफी ब्रिलियंट थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, ये कैसे बर्दाश्त करती। और उसके बाद उन्होंने जब शादी किया तो अपनी पति के लिए उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार कर दिया और पूरी की पूरी उनके घर के लिए समर्पित हो गई। अब आप खुद सोचिए ना, एक लड़की जो कहीं से पढ़ी लिखी आती है, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हुई, बात तो उसका नहीं है। सवाल ये है कि वो दूसरे अपने घर से आपके घर में आती है तो उसे प्यार और दुलार तो मिलना चाहिए, सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान की भी भूखी होती है महिलाएं, उसे अगर सम्मान दे करके सब कुछ ले लीजिए, सारी कुछ तो महिलाएं पूरी की पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर करती है, बदले में आप क्या देते हैं जरा सोचिएगा। तो आज की तारीख में फिर हम वही पे आती हैं तमिलनाडु की बातों पे। तो जो इंजीनियर साहब है वो तो रह गए बेचारे कुंवारे। अब देखिए उनकी शादी होना भी मुश्किल हो जाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन एक थप्पड़ कितना महंगा पड़ा। महिलाओं ने खामोशी सहकर, अगर वो चाहती तो वहीं पे थप्पड़ का बदले उनके पास भी हाथ था, उठा सकती थी अपने होने वाले पति पे, लेकिन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया। थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, महिलाओं के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है खामोशी। खामोशी से ऐसा थप्पड़ जलेगी कि जिंदगी भर आप याद रखेंगे, और इंजीनियर साहब तो उनको याद कर ही रहे होंगे, और तमाम उम्र ये ऐसा जख्म है जो कभी शायद नहीं भूलेंगे। आप भी तैयार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कदापि अपनी पत्नी पे, अपनी बहनों पे या ऐसे रिश्तों पे हाथ न उठाएं। हाथ उठाने के पहले 10 बार सोचे, सैकड़ों बार सोचे, हजारों बार सोचे कि ये रिश्ता चकनाचूर हो जाएगा। अगर रिश्ता बचाना हो तो झुकना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए, सहना सीखिए, तभी रिश्तों का डोर बंधा रहेगा। अन्यथा डोर जो रिश्तों का है टूटने में वक्त नहीं।